और भाई क्या हाल सबके। बढ़िया सब। जिंदा विंदा हो। कल तो भाई लाइट अब तो सही आ रही है। कल तो बड़े खुश हो गए तुम भाई। एकदम से रिएक्शन है वो भाई, रिएक्शन का पहाड़ टूट पड़ा जैसे लाइट नहीं आ रही थी तो। भाई एक चीज जो तुम लोगों से डिस्कस करनी है। पार्टी तो ठीक है कर ली तुमने। एक्टिव फ्लैग यूजर्स भी ठीक है। एक चीज जो तुम्हें डिस्कस करनी है तुमसे, दैट इज भाई तुम लोग असाइनमेंट कुछ ढंग से सॉल्व नहीं कर रहे हो। अगर तुम्हें पता ना हो तो तुम्हारे रिकर्शन वाले असाइनमेंट की जो परफॉर्मेंस रिपोर्ट है वो तुम्हारे कॉलेज को पहुंच चुकी है। फिर उसके बाद ये डीपी वाला असाइनमेंट है, इसकी रिपोर्ट पहुंचेगी। तुमने रिकर्शन वाले में बहुत अच्छा परफॉर्म किया भाई, लिटरली मतलब बताऊं मैं, मतलब काफी लोगों ने परफॉर्म किया। बट अगर यहाँ की बात करी जाए तो अगर मैं इसे ओपन करूं, लीडर बोर्ड तुम्हारा, तो यहाँ पे 86 लोग तो अभी काम कर रहे हैं। जबकि अब तो भाई जो मतलब लोग बोल रहे थे पाइथन ओपन कर दो, सी प्लस प्लस ओपन कर दो, नाम उनके अभी भी नहीं दिख रहे मेरे को। सारे वही हैं जो मतलब स्टार्टिंग से मतलब असाइनमेंट करते आ रहे हैं रिग्रेशन के जावा वगैरह में, वही दिख रहे हैं मुझे तो। फिर उसके बाद चलो बात करते हैं आगे की। अब 18 क्वेश्चन है, ठीक है। 18 क्वेश्चन में से 1000 का स्कोर जिसका है अभी तक, उसका फिर भी चलो ठीक ठाक चल रहा है। बाकी को क्या सीन है भाई, मतलब मेरी तुम लोगों के कॉलेज से बात होती रहती है भाई, मैं तुम्हें पहले ही बता रहा हूँ। तुम्हारी परफॉर्मेंस रिपोर्ट जाती रहती है। जो भाई असाइनमेंट में परफॉर्म नहीं करेगा, मैं पहले ही बता रहा हूँ उसको प्लेसमेंट में नहीं बैठने देंगे। ठीक है, क्या करो ये कौन सा स्कोर है भाई, प्लेसमेंट में बैठने वाला स्कोर है ये? क्या स्कोर है यार सर ये? सर कुछ क्वेश्चन के आने सर आपको वो हाँ किया है भाई, सिलेक्ट। वो तुम्हें सब समझा दी जाएंगे। जो कर रहे हैं उनसे मुझे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे पता है कौन कौन कर रहे हैं। प्रॉब्लम इनसे है भाई मुझे, मतलब। हाँ भाई अविनाश, चलो तुम कर लेना। प्रॉब्लम मेरे को इनसे भाई, ये कौन सा स्कोर है मतलब मैं तो ये सोच रहा हूँ कि एलसीएस हमने क्लास में कर रखा है, ठीक है। क्लाइंबिंग स्टेयर्स हमने कर रखा है। फिर उसके बाद ऐसे काफी सारे क्वेश्चन है जो हमने कर रखे हैं भाई। अगर तुम उनको डायरेक्टली सबमिट कर दोगे ना, तो भी तुम्हारे नंबर पॉइंट्स वैसे ही बढ़ जाएंगे। तो मतलब ये कौन सा स्कोर है भाई? मतलब ऐसा है कि पढ़ना ही नहीं है तो भाई, पढ़ना नहीं है तो तुम्हें प्लेसमेंट में बैठना ही क्यों है फिर? भाई तो सबमिट कर दो ना यार, क्या दिक्कत आ रही है? मतलब जरूरी थोड़ी है कि कुछ उसमें डाउट ही नहीं आएंगे। हो सकता है कहीं पे रॉन्ग आंसर आ जाए, समझ रहे हो बात को? यार ये मैं तुम लोगों के लिए कहता हूँ, ठीक है, अपने लिए नहीं कहता। मेरा अच्छा, मेरा क्या ही जाएगा इसमें, बताओ तुम। अब भाई देखो, एक फैक्ट बात बताता हूँ। मैं तो पढ़ा ही रहा हूँ ना, तो बात यह है कि अब इंजीनियरिंग के बाद हम लोगों के पास स्टूडेंट्स आते हैं। इंजीनियरिंग करने के बाद वो जागते हैं, वो आते हैं। अब वो बोलते हैं कि हम मतलब जॉबलेस है और हमारी इंजीनियरिंग हो सकती रखी है तो प्रेशर काफी है, डेस्परेट नीड ऑफ जॉब। किया उन्होंने कुछ नहीं होता 4 साल में, ठीक है। तो अब वो जागते हैं। फिर क्या तुम भी अपने साथ ऐसा ही चाहते हो भाई? जब मैं कह रहा हूँ कि जो हम टीसीएस वीसीएस जैसी कंपनीज को टारगेट नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज को टारगेट यहाँ पे। तो मैं चाहता हूँ जितने लोग हैं यहाँ पे जो भाई ढंग से क्लास अटेंड कर रहे हैं, जो ढंग से पढ़ रहे हैं, कम से कम वो तो यार प्लेसमेंट लेके जाएं। तुम नहीं चाहते तुम्हारी प्लेसमेंट हो? बताओ एक बार, अच्छी जगह प्लेसमेंट हो, किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाओ। तुम भी लिंक्डइन पे टोरा अपना बना रहे हो कि भाई देखो देखो हमारी प्लेसमेंट हो गई। चाहता होगा हर कोई यार, ऐसा तो कोई नहीं होता जो ना चाहे। सही बात है ना? भाई तो काम करो यार, काम करो, ठीक है। जरूरी है काम करना, आपका काम बाद का आराम। मतलब देखो, अब इसकी डेडलाइन जो है फ्राइडे तक है, ठीक है। इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस अभी तुम्हारे वो भी ऐड होंगे। बाइनरी सर्च आज स्टार्ट होगा तो उसके क्वेश्चंस भी कुछ ऐड होंगे, ठीक है। फ्राइडे तक तुम्हें असाइनमेंट करना है, आज ट्यूसडे है। अब तुम आराम से चाहो तो तुम आराम से कर सकते हो, लेकिन तुम लोग बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे चीजें छोड़ते हो। और फिर तुम्हारे स्कोर, अब कुछ लोगों के रिकर्शन में भी स्कोर्स मैंने देखे हैं, वो जानते हैं उन्होंने रिकर्शन में भी क्या किया है। बाकी लोगों ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। बट यार यहाँ पे तो सारे लोगों ने अब तक रजिस्टर ही नहीं किया। 86 लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं बस, और स्कोर्स देखो जरा। मतलब ये ऐसे स्कोर क्यों है, मतलब इतने डाउट्स लेने के बाद? कोई है यहाँ पे? क्षितिज गुप्ता, रचित राय, ऋषिक मिश्रा, भाई क्या दिक्कत क्या है? मतलब दिक्कत आ का रही है भाई? देखो,
मुझे तुम्हारे फ्यूचर के लिए अगर तुमसे जबरदस्ती काम कराना पड़े ना तो मैं कराऊंगा, तुम्हारे फ्यूचर के लिए। अपने तो मैंने तो पढ़ा के चले जाना है, तो जबरदस्ती इन द सेंस भाई मैं कॉलेज को बोल दूंगा जिनके असाइनमेंट में नंबर कम है उनको प्लेसमेंट में फिर बैठने ही मत दो। क्या ही करोगे यार बैठ के, होना तो कुछ है नहीं वहाँ पे। किसकी प्लेसमेंट हो गई है इस बार से, प्लेसमेंट हुई है किसी की अभी हमारे वाले से? इसी बात से। बाकी चलो वो तो मैं कॉलेज से डिटेल निकलवा ही लूंगा, मैं उनकी बात ही नहीं कर रहा। चलो जिसकी प्लेसमेंट हो गई बहुत अच्छी बात है, वो प्लेस्ड हो गया कोई। भाई तुम लोगों ने नहीं होना, अरे मैं तुमसे कह रहा हूँ भाई तुम लोग भी प्लेस हो जाओगे, बट अगर तुम स्कोर ही नहीं करोगे तो प्लेसमेंट में बैठना ही क्यों है? वो मैं यार कॉलेज से डिटेल मंगा लूंगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। बट द थिंग इज, ठीक है, अरे वो ना करे यार, उससे कोई दिक्कत नहीं है। जो है यहाँ पे उनको प्लेस करना ही नहीं करना भाई अपने आप को, और अच्छी जगह प्लेस करना ही नहीं करना, क्वेश्चन यहाँ है। ठीक है, तो भाई जरा थोड़े प्रोएक्टिव हो जाओ। यहाँ पे अभी भी इस टाइम पे भी 135-36 लोग हैं, अभी और ज्वाइन हो जाएंगे 5 मिनट के अंदर। ठीक है, तो मैं तुम लोगों से बात कर रहा हूँ, मेरे को मतलब उनसे है जो अभी आ रहे हैं क्लास, ताकि वो प्लेस हो जाए। ये क्वेश्चन आएंगे। और भाई मैं पहले ही बता रहा हूँ, कॉलेज से तुम्हारे बात हो चुकी है, अगर तुम लोग जो ये स्कोर अपने अच्छे नहीं करते वो भी खुद से, क्योंकि ब्लैक चेक हर एक असाइनमेंट में लगा हुआ है, पहले बता रहा हूँ। अगर तुम लोग खुद से अपने अच्छे स्कोर नहीं करते हो भाई, तुम्हें प्लेसमेंट में बैठने नहीं देंगे, ये भी बता रहा हूँ मैं। क्या करोगे बैठ के यार, जब पढ़ ही नहीं रहे तो? वहां पे भी ऐसे ही परफॉर्म करोगे जैसे यहाँ कर रहे हो? भाई सीरियस हो जाओ यार, मतलब सोच के देखो थोड़ा। मस्ती मजाक करते रहते हैं, बढ़िया चीज है, बट पढ़ भी ले यार थोड़ा, क्या जा रहा है? तुम लोग ही याद करोगे यार कि मतलब चलो अच्छा हो गया प्लेस हो गए, मजा आएगा यार पैसे में, जॉब पे जाओगे। अब तो भाई भारत पे वाले BMW बाइक भी दे रहे हैं प्लेस होने के लिए। ठीक है, तो भाई अब तुम लोग जो नहीं कर रहे वो करेंगे ना आपसे असाइनमेंट, फ्राइडे तक हो जाएंगे सबसे पूरे, फटाफट से रिप्लाई दो मुझे चैट में, अच्छे खासा स्कोर कर दोगे फ्राइडे तक। इसके अंदर जो डाउट है भाई पूछ लो, मुझे पता है कुछ डाउट पड़े हैं, मेरे पास पर्सनल भी आए हैं, मैंने कल कुछ रिप्लाईज भी दिए हैं। ठीक है, तो भाई अब तुम्हारा काम ये है कि काम करना है तुम्हें। सर ये भाई जो वर्ड वन और वर्ड टू वाला क्वेश्चन था, कोड वर्ड एडिट एडिट डिस्टेंस वाला, इसका मैंने इनपुट पाइथन में ठीक लिया था, लेकिन उसके बावजूद भी आंसर नहीं आ रहा था। एडिट डिस्टेंस में ना भाई सिर्फ ये इनपुट लेना है यार, हॉर्स। हाँ सर, वही मैंने लिया था, हॉर्स और रोज वाला है आरवेस। अलग अलग लाइन में लेना, स्पेस लेके मत हाँ लेना। सर। सर मैंने दो अलग अलग वेरिएबल में स्टोर करके उसके बाद दिया था। अलग अलग लाइन में लिया है। हाँ। नहीं सर, उसमें जो उसमें सैंपल इनपुट दे रहे हैं उसी में चेंज करना है ये। ना ना, तुम बस एक काम करो, तुम सैंपल को मत देखो, जो मैं कह रहा हूँ वैसे लो। एक लाइन में हॉर्स, अगली लाइन में रॉस, ठीक है, ऐसे हम्म। समझ रहे हो? यस सर, ऐसे तो लेके सर कर दिया, सबमिट हो भी गया। उस क्वेश्चन के अंदर मैं कुछ चेंजेस करने वाला हूँ, जो उन्होंने वर्ड 1 वर्ड 2 लिखा वो हटेगा। यस ठीक है, सर, ओके। तो गाइस काम करना शुरू कर दो। सबको, लगभग सबका टारगेट प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होना चाहिए, समझे? इतना पढ़ने के बाद और इतना पढ़ाने के बाद, जो कि मिलना पॉसिबल है। और गाइस जो यहाँ पे फीमेल्स हैं, आप लोगों की तो बहुत सारी कंपनीज के अंदर हायरिंग है, आपको पता है ये चीज़? तो अगर आप अपने पोटेंशियल को काम नहीं कर रहे हो, जैसे डाइवर्सिटी हायरिंग चलती है, डाइवर्सिटी हायरिंग के अंदर अमेजॉन डू हायर्स, इंस्टीट्यूट डू हायर्स, हर कंपनी हायर करती है। ठीक है, वॉलमार्ट डू हायर्स। तो थोड़ा अपने करियर के बारे में सोच के काम करो यार। और यहाँ पे मतलब भाई तेज दिमाग वाले लोग हैं, ऐसा भी नहीं है कि नहीं आता, सब समझ भी आता है। फ्राइडे तक काम तुम्हारा सही कंप्लीट होना चाहिए, डाउट से पूछ के खत्म करो, नक्की किया इसको। अब इस बाइनरी सर्च की आज बात करने वाले हैं। तो बाइनरी अभी भी देखो 140 लोग हैं, 140 लोग हैं, इसका मतलब जिनकी बाकी प्लेसमेंट हुई है वो नहीं आ रहे। 140 में से 86 रजिस्टर्ड है यार, सोच के देखो तुम, मतलब जो कॉन्टेस्ट दे रहे हैं ये वाला। और फिर उसके 1000 से नीचे का स्कोर तो होना ही नहीं चाहिए भाई, क्राइम है वो तो, अगर तुम यहाँ 1000 से नीचे का स्कोर ले रहे हो तो। मतलब ठीक है, किसी की कोई प्रॉब्लम हो सकती है भाई, ये स्कोर्स, ये सबके स्कोर्स आज कल मैं देखूंगा इम्प्रूव होने चाहिए, वरना तुम्हारे कॉलेज को परफॉर्मेंस रिपोर्ट जाएगी, इसमें रिव्यू तो मैं नहीं देना तुम्हारा। तो जिसके कम होंगे, मेरे को जितने कम लगेंगे, जितने पासिंग क्राइटेरिया मेरे को लगेगा उनको पासिंग में रखूंगा मैं। ये करूंगा मैं। रिकर्शन की मैं भेज चुका हूँ, पहले ही बता रहा हूँ, उसमें लगभग सबने अच्छा परफॉर्म किया। बाइनरी सर्च, सो गाइस बाइनरी, अब मुझे तुम बस सीरियस होने में मजबूर करते रहते हो तुम्हारे फ्यूचर के लिए। तो
बाइनरी सर्च क्या, देखो बाइनरी सर्च यार, अब बाइनरी सर्च का एल्गोरिथम सबको पता है वैसे, क्या एल्गोरिथम होता है, इतना तो सबको पता होगा, एरे में एक नंबर ढूंढना, बहुत ही मतलब बस यही सिखाया जाता है बाइनरी सर्च के नाम पे, इतना पता होगा आई गेस सबको। कोई है जिसको बाइनरी सर्च एल्गोरिथम नहीं पता? दैट इज एरे के अंदर नंबर ढूंढना, बता दो एक बार मुझे। तो बाइनरी सर्च पे ना तुम्हें अब ये चीज सीखनी है कि बाइनरी सर्च सिर्फ एरे पे नहीं लगता है, ठीक है? ठीक है, अब बाइनरी सर्च सिर्फ एरे पे नहीं लगता है, बाइनरी सर्च एक सॉर्टेड सर्च स्पेस पे लगता है, एक मोनोटोनिक सर्च स्पेस पे लगता है, ठीक है? इन चीजों का मतलब तुम अब समझोगे, तो ये मत बोलो कि सॉर्टेड एरे पे लगता है, ये बिल्कुल गलत है, एक सॉर्टेड सर्च स्पेस पे लगता है। याद रखना, मतलब मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सर्च स्पेस हो या फिर मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सर्च स्पेस हो, ऐसी सर्च स्पेस पे तुम्हारा बाइनरी सर्च लगता है, समझ रहे हो? एक क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन का नाम है, लीड कोड पे अवेलेबल है, फर्स्ट बैड वर्जन। किसी ने क्वेश्चन किया फर्स्ट बैड वर्जन यहाँ पे, सुना हो, किया हो किसी ने? देखो मैं क्वेश्चन बताता हूँ, क्वेश्चन बहुत आसान है, ठीक है? फर्स्ट बैड वर्जन क्या, उसके स्टेटमेंट बाद में देखेंगे। क्वेश्चन ये है कि एक तालाब है, तालाब के अंदर मछली है, बहुत सारी फिशेस है, ढेर सारी फिशेस है, ठीक है? अब हो क्या रहा है, दो टाइप की फिशेस पॉसिबल है, अच्छी मछली, गंदी मछली, ठीक है? अब तुम एक सीक्वेंस दी हुई है, एक सीक्वेंस दी हुई है, एक एरे दिया हुआ है, क्या रहा है, अगर मछली अच्छी है तो बढ़िया, मछली अच्छी है बढ़िया, कह रहे जैसे ही एक मछली गंदी आई तो वो पूरे तालाब को भी क्या कर देगी, जैसे एक मछली गंदी आई पूरे तालाब को भी क्या कर देगी वो, बताओ, गंदा कर देगी। तो अगर तुम देखोगे, जैसे एक गंदी मछली आई, इसके बाद जितनी भी मछलियां पैदा होंगी ना वो सारी गंदी होंगी, सारी सारी गंदी मछली, देख रहे हो? मतलब ये है, जब तक गुड चल रहा है तब तक तो ठीक है, जब तक अच्छी फिशेस है तब तक तो ठीक है, जैसे ये गंदी मछली आई उसके बाद की ये कंफर्म है, उसके बाद की सारी मछलियां उसको जो फॉलो कर रही होंगी सारी गंदी मछली होंगी, सारी बैड फिशेस होंगी, ठीक है? अब क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन ये आता है, एक कंपनी दो टाइप के प्रोडक्ट्स बनाती है, अब कंपनी तो गुड प्रोडक्ट ही बनाना चाहेगी, लेकिन गलती से कंपनी से बैड प्रोडक्ट भी बन जाता है, सेम चीज, अगर कंपनी गुड बना रही है तो वेरी वेरी गुड, अगर कंपनी गुड बना रही है तो वेरी गुड। अब जैसे ही कंपनी ने बैड बनाया, सारे के सारे प्रोडक्ट्स बैड होंगे, सारे प्रोडक्ट बैड होंगे, ठीक है? अब ये कंपनी को लॉस कराएगी, ये चीज प्रॉफिट लॉस ही कराएगी। अब कंपनी कहती है कि भाई हमें ये ढूंढना होगा कि बैड प्रोडक्ट की चेन शुरू कहाँ से हुई, तो कौन से इंडेक्स से बैड प्रोडक्ट की चेन शुरू हुई है यहाँ पे, बताओ एक बार, मतलब शुरुआत कहाँ से हुई है, कौन सी ऐसी मछली थी सेकंड इंडेक्स से। पूरे तालाब को गंदा कर दिया, कौन सी ऐसी मछली है, टू। तो कंपनी कह रही है भाई तुम्हारा टास्क ये है, इसको ढूंढना, इस मछली को ढूंढना, इस मछली को तुम्हें ढूंढना है जिसने पूरे बच्चे को जो तालाब को गंदा कर दिया, क्योंकि कंपनी क्या चाहती है, कंपनी चाहती है कि तुम ऐसा प्रोडक्ट बताओ, सबसे पहला बैड प्रोडक्ट बताओ, फर्स्ट बैड वर्जन, सबसे पहला बैड वर्जन बताओ, ताकि वो जाके अपनी गलती को सुधार सके। तो क्वेश्चन सबको क्लियर है, क्या क्वेश्चन है? यस सर। तुम्हें क्या दिया हुआ है, तुम्हें कुछ मतलब एक एरे दिया हुआ है, एरे के अंदर एक सीक्वेंस होगी गुड प्रोडक्ट की, बैड प्रोडक्ट की, ठीक है? लेकिन एक बार अगर प्रोडक्ट बन गया बैड, तो कंपनी के सारे प्रोडक्ट गंदे, कंपनी चाहती है जहां से ये चेन शुरू हुई है जो कि पहला बैड प्रोडक्ट था, वो बैड प्रोडक्ट ढूंढो और कंपनी के दो, ठीक है? जैसे अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका आंसर होगा 1, यहाँ से शुरू हुआ था तो तुम अपना आंसर रिटर्न करोगे 1, कि भाई ये था पहला बैड प्रोडक्ट जो कि कंपनी ने बनाया था, जिसके बाद सारे प्रोडक्ट की धज्जियां उड़ गई,
यहाँ पे आंसर होगा 2 कि ये था सबसे पहला बैड प्रोडक्ट जो कंपनी ने बनाया था, उसके बाद की सारी धज्जियां उड़ गई। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करेंगे? एक तो चीज है यार कि तुम क्या करो, हर प्रोडक्ट पे जाओ, चेक करो कि बैड तो नहीं है, ये वाला प्रोडक्ट बैड है नहीं है, तुम अगले पे गए, ये वाला बैड है हाँ है, बस तुमने क्या किया, उसका इंडेक्स रिटर्न कर दिया। बट वर्स्ट केस में अगर तुम ये लीनियर सर्च वाली अप्रोच को यूज करते हो तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहती है, समथिंग ऑर्डर ऑफ एन, राइट, ऑर्डर ऑफ एन रहती है। लेकिन हमें एक इसमें करना है, हमें एक काम करना है लॉग एन में। तो लॉग एन में तुम ये काम कैसे कर सकते हो, जरा सोचने वाली बात ये है। अब मैंने तुम्हें बताया था कि बाइनरी सर्च यूज होता है मोनोटोनिक सर्च स्पेस पे। मोनोटोनिक सर्च स्पेस का मतलब क्या है? मोनोटोनिक सर्च स्पेस का मतलब ये है कि अगर गुड आ रहा है तो वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, जैसे ही बैड आया सारे प्रोडक्ट बैड 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 हो गए। तो अगर तुम्हें इसका ग्राफ बनाना हो कुछ, तो इसका ग्राफ कैसे बनता होगा, सोच के देखो जरा, कैसे बने ग्राफ? अगर गुड आ रहा है तो ठीक है, गुड बनते चले जा रहे बनते चले जा रहे हैं, लेकिन अब हुआ क्या, अब प्रोडक्ट बैड बनने लगा। बैड बनने लगा तो क्या हुआ, तो देख रहे हो तुम्हारी जो सर्च स्पेस है दैट इज मोनोटोनिक। ठीक है, मोनोटोनिक का मतलब क्या है, अगर गुड है तो ठीक है, फिर अगर बैड है तो बैड ही चलेगा, सिर्फ बैड चलेगा, समझ रहे हो यहाँ पे? तो अब यहाँ पे तुम बाइनरी सर्च का कॉन्सेप्ट लगा सकते हो। अब बाइनरी सर्च का कॉन्सेप्ट तुम लगा कैसे सकते हो, जो तुमने बाइनरी सर्च पढ़ी उसको तुम भूल जाओ, अब मेरा टेम्पलेट देखना क्या यूज करते हैं। ठीक है, कॉमा की जरूरत नहीं अपने को। टेम्पलेट का फायदा भी तुम्हें पता लग जाएगा, हर जगह हर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा इस टेम्पलेट से। सो मतलब अपनी बल्ले बल्ले, राइट। ठीक है, तो सबसे पहले गाइस मैंने मिड निकाला। मेरा मिड क्या है, मतलब लेफ्ट पॉइंटर मेरा यहाँ पे, राइट पॉइंटर मेरा यहाँ पे, मिड निकाला। मिड कैसे निकलता है, एल लो प्लस, प्लस भाई डिवाइड बाय। सो मेरा मिड क्या आया, मेरा मिड आया 2, है ना, 2 ही आया मेरा मिड, ये रहा मिड। तो अब मिड यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, मिड यहाँ पे पॉइंट कर रहा है। अब तुम क्या करोगे, तुम चेक करोगे क्या ये जो मिड है वो गुड है या बैड। कैसा मिला हमें मिड, बैड मिला गुड मिला, सब बताएंगे जल्दी फटाफट, हो जाए फरारी की स्पीड से। बैड बैड मिला तुम्हें, अब तुम्हें एक प्रोडक्ट बैड मिल गया, लेकिन क्या गारंटी है कि यही वो प्रोडक्ट होगा जहां से चेंज शुरू हुई होगी खराबी की? क्या कुछ गारंटी है इस चीज की, बताओ? और तुम्हें नो सर ध्यान से देखना, तुम्हें ये चीज भी पता है, अगर तुम यहाँ पे कहीं बैड प्रोडक्ट तुम्हें मिल गया, इसके बाद के सारे प्रोडक्ट बैड ही होंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ये मतलब होता है मोनोटोनिसिटी का, इसके बाद के जितने प्रोडक्ट होंगे वो सारे बैड होंगे। अब तुम लोग मुझे बताओ, फर्स्ट बैड प्रोडक्ट के लिए तुम्हें कौन से पार्ट में सर्च करना चाहिए और कौन सा पार्ट डिस्कार्ड करना चाहिए? सब लोग बताओ, लेफ्ट ऑफ मिड माइनस 1 बाकी लोग कौन से पार्ट में सर्च करोगे? सारे लोग बताओ, लेफ्ट वाले में सर्च करोगे। ऐसा क्यों? तुम्हें पता है यार, बैड की चेन शुरू यहाँ से हुई थी, तुम कहीं यहाँ पे खड़े हो। अगर तुम राइट में सर्च करते तो तुम्हें आफ्टर बैड प्रोडक्ट्स मिलते, बट तुम्हें कौन सा ढूंढना था, तुम्हें ढूंढना था ये वाला, फर्स्ट वाला। तो तुम्हें दिख रहा है ये कौन सी साइड है, ये है लेफ्ट साइड। तो तुम क्या करोगे, इस वाले को डिस्कार्ड कर दोगे, जो तुम्हारी राइट वाली सर्च स्पेस है। अब इसको डिस्कार्ड करने का मतलब क्या है, इसको डिस्कार्ड करने का मतलब ये है कि तुमने अपने राइट, अब समझना, अपनी अपनी बाइनरी सर्च है भूल जाना, राइट वाले पॉइंटर को मैंने मिड पे रखा। इसका फायदा तुम्हें समझ आएगा सब्सिक्वेंट क्वेश्चन में, अभी जो बोल रहा हूँ बस उसे सुनते रहो। तो तुमने क्या किया, तुमने ये वाले प्रोडक्ट्स को कर दिया डिस्कार्ड, ये प्रोडक्ट्स तुम्हारे डिस्कार्ड हो गए। ठीक है, अब तुम्हारे पास सर्च स्पेस बचती है ये वाली। जरा दोबारा इसका मिड तो फाइंड आउट करना, क्या आएगा, 0 प्लस 2/2 दैट इज 1। तो मिड है इसका ये है नया मिड, ये है इसका नया मिड। ठीक है, अब तुमने मिड निकाला, ये मिड वाला कौन सा प्रोडक्ट है, बैड या गुड? बैड है, ये भी बैड है, लेकिन अभी भी हमें गारंटी तो नहीं है कि यही वाला जो प्रोडक्ट होगा वो फर्स्ट बैड प्रोडक्ट होगा। हाँ हमें दिख रहा है, बट हमें गारंटी तो नहीं है। और हमने क्या डिस्कस किया था, हमने बोला था हम जाएंगे लेफ्ट,
यानी जो तुम्हारा राइट वाला पॉइंटर है उसको कहाँ पॉइंट करा रहे होंगे, मिड पे। तो अब क्या हुआ, अब तुम्हारी ये वाली सर्च स्पेस पूरी डिस्कार्ड हो चुकी है। अब जो तुम्हारे पास सर्च स्पेस बचती है दैट इज दिस मच ओनली, 0 1 वाली। अगर तुम ध्यान से देखोगे तुम्हारा लेफ्ट और राइट पॉइंटर दोनों एडजेसेंट दिख रहे हैं, यहाँ पे एक के बाद एक दिखाई दे रहे हैं बिल्कुल। तुम यहाँ लिख सकते हो ना कि राइट क्या है, दैट इज l+1 है, दिख रहा है। ये वाली कंडीशन सबको दिख रही होगी कि लेफ्ट और राइट पॉइंटर दोनों के दोनों एडजेसेंट है, यहाँ पे सबको दिखाई दे रही है। फटाफट से पहले ये चीज कंफर्म करो बिंदास एकदम, सबको ये चीज एकदम मतलब मस्त क्लियर दिख रही है ना। अच्छा ध्यान से मुझे ये देख के बताओ हमारा जो आंसर है वो कौन से पॉइंटर में स्टोर्ड है, लेफ्ट पॉइंटर में स्टोर्ड है या राइट में? इसका आंसर भी सब देंगे। राइट सबको देखो चार्ट में। राइट में। राइट में है ना। तो अब तुम क्या करोगे, जैसे ही तुम्हारे लेफ्ट और राइट पॉइंटर एडजेसेंट होंगे ना, तुम आगे काम नहीं करोगे, अपनी लूप को ब्रेक कर दोगे। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो तुम लूप को ब्रेक करोगे और अपना आंसर क्या प्रिंट करोगे, राइट पॉइंटर, है ना। राइट पॉइंटर एज अपना आंसर प्रिंट कर दोगे। अभी तुम्हारे चीजें समझ नहीं आएंगी। पार्ट ये वाला जो तुम्हारा वो है टेम्पलेट आसान क्यों है, ये मेरा खुद का टेम्पलेट है, तो मैं बताऊंगा क्यों आसान है जब हम क्वेश्चंस आगे कर रहे होंगे। तो पहले तो ये बताओ क्या इतना सबको बिंदास समझ आ गया? पहले ये बताओ कि हमें क्या करना है, एक बार इसको इम्प्लीमेंट कर सकते सर ये हैं। लूप ब्रेक वाली कंडीशन है समझ में आई। लूप ब्रेक वाली कंडीशन भाई यही है, जब लेफ्ट और राइट दोनों एडजस्टेंट हो जाएंगे तो तुम ब्रेक कर जाओ, समझ रहे हो? एक्सक्यूज मी ऐसा सर। क्यों सर, ब्रेक क्यों कर जाएंगे? सर अब तुम्हें आंसर दिख रहा है राइट के अंदर पड़ा हुआ, पहले बताओ दिख रहा है ना? यस सर। बस दिख रहा है ना, बस अब ब्रेक करेंगे क्योंकि हमें आंसर मिल चुका है। आगे चला के तुम देख लो कोई फायदा नहीं है चलने का, आंसर मिल चुका है हमें राइट में। अब मैं तुम्हें बताऊंगा ऐसा वाला पैटर्न हम क्यों फॉलो कर रहे हैं, ठीक है? जरा सब्र रखना। हाँ बताओ तुम, हाँ बोलो। हाँ सर, मुझे ये पूछना था, हम अगर ऐसी कंडीशन बनेगी तो हम हमेशा राइट वाला ही पॉइंटर वो करेंगे रिटर्न? वो देखना अभी, पहले बताओ इतना सबको समझ आ गया? यहाँ पर तो किसी को यस सर। अभी क्वेश्चन कुछ मत पूछो। अभी अगर दिमाग में डाउट है, डाउट रखने की जरूरत नहीं है, अभी सब चीजें तुम्हारी क्लियर होंगी। मैं तुम्हें कुछ वेरिएंट्स बताने वाला हूँ। इसके 2 वेरिएंट होते हैं बाइनरी सर्च के क्वेश्चंस में, वो दोनों वेरिएंट तुम्हारे कोड फोर्सेस पे आ रहे हैं, सैमसंग के टेस्ट में आ चुके हैं अभी रिसेंट में। फिर उसके बाद ये तुम्हारे अमेजोन पूछ रही है, फैंग की कंपनीज पूछ रही हैं, और मैं तुम्हें 2 टेम्पलेट दूंगा, तुम्हें समझ आ जाएगा सब कुछ, ठीक है? सो अभी बस कुछ मत करो, अभी बस सुनो, ठीक है? अब एक काम करते हैं, इतने पोर्शन को जरा इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है? आरएन अभी सब भूल जाओ, बस यही वाला पैटर्न फॉलो करेंगे अभी हम, ठीक है? मैं तुम्हें सीपी के हिसाब से एक टेम्पलेट दे रहा हूँ, समझना उस चीज को। तो आज हमारी 11वीं क्लास है। उस दिन सैटरडे को तुम सबकी क्लास लगी नहीं थी भाई, हम आए लेकिन तुम सबकी क्लास नहीं लगी। उस दिन क्लास होनी थी। इस सैटरडे गाइस अब हर सैटरडे क्लास हुआ करेगी, ठीक है सबकी, क्योंकि हमें काफी सारी एक्स्ट्रा चीजें करनी है, राइट? सो हम क्या करने वाले हैं, फर्स्ट बैड वर्जन। ये क्वेश्चन लीड कोड पे भी अवेलेबल है, तुम चेक कर सकते हो, इसके नाम से अवेलेबल है, ठीक है? तो हमने क्या लिया, एक एरे ले लिया, वर्जन वाला एरे ले लेते हैं। and suppose the sequence that is good, bad, bad, char वाला लेते हैं ना, bad and bad, ठीक है? तो ये हमारे पास प्रोडक्ट्स के कुछ वर्जन्स हैं, सेम टाइम जाए सेम टाइम होगा। अब हमें क्या करना है यार, हमें इसके अंदर बाइनरी सर्च लगानी है। तो एक लेफ्ट पॉइंटर जो कि पॉइंट कर रहा है 0th इंडेक्स को, एक राइट पॉइंटर जो कि पॉइंट कर रहा है वर्जन डॉट लेंथ -1 वाले इंडेक्स को, यानी लास्ट इंडेक्स को, ठीक है? अब हमें क्या करना है,
कंडीशन क्या होगी अभी मैं तुम्हें बताऊंगा, ठीक है। मिड निकालना है। मिड क्या होता है? L प्लस R/2, यही होता है मिड। अच्छा, हम यहाँ पे एक फंक्शन बना रहे हैं, मैं तुम्हें प्रॉपर टेम्पलेट दे रहा हूँ, ठीक है। एक यूटिलिटी फंक्शन बनेगा जो कि चेक करेगा क्या हमारा करंट वाला वर्जन बैड है या गुड है, ठीक है। अब तुम बोलोगे काम एक ही लाइन में हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, बट मैं तुम्हें प्रॉपर टेम्पलेट दे रहा हूँ हर क्वेश्चन के लिए। अभी तुम आगे क्वेश्चन देखोगे तो बाइनरी सर्च कोई छोटी चीज नहीं है, तुम्हें पता लगेगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पे दिया एक वर्जन। तो हुआ क्या, अगर ये वर्जन इक्वल है बैड के तो तुम रिटर्न कर दोगे ट्रू, ठीक है। वरना तुम क्या रिटर्न कर दोगे, फॉल्स, राइट, यही करोगे। क्लियर इतना? अब हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे कॉल लगाने वाले हैं अगर वर्जन हमारा बैड है। वर्जन कौन सा इस टाइम पे, मिड वाला वर्जन, राइट। अगर वर्जन हमारा बैड है, स्टार्टिंग है ना फंक्शन, अच्छा सॉरी, वर्जन ऑफ मिड है ना। अगर वर्जन हमारा बैड है गाइस, सो मुझे कौन से वाले पोर्शन को डिस्कार्ड करना था, बताओ। अगर मुझे बैड वर्जन मिल गया तो मुझे कहाँ पे सर्च करना था, राइट लेफ्ट में सर, राइट वाले को डिस्कार्ड करना है। राइट वाले को डिस्कार्ड करना। राइट वाले को डिस्कार्ड करने का मतलब तुम्हें क्या बताया था, राइट को जाओ मिड पे रख दो, राइट, राइट को जाओ मिड पे रख दो, यही कर रहे थे तुम, ठीक है। बस यही करना है। राइट को उठा के मिड पे रख दिया, एल्स क्या होगा, मान लो अगर वर्जन गुड आता, सपोज कर लेते हैं, ये कंडीशन होती, तो वर्जन हमारे पास गुड है, मिड वाला, ये मिड है मेरा, ये लेफ्ट है, ये राइट है। वर्जन गुड आता, यार एक तो बात, लेफ्ट को मिड पे रख देंगे। अगर वर्जन गुड आता तो हमें पता है हम कहीं यहाँ होंगे, ये बात कंफर्म है, ये सारे वर्जन गुड होंगे, लेकिन हमें क्या करना है, हमें तो फर्स्ट बैड वर्जन ढूंढना है, वो यहाँ पे है, तुम्हें ग्राफ में दिख रहा है फर्स्ट बैड वर्जन के लिए हमें राइट जाना होगा, जो दिखता है उस पर विश्वास करना है, ठीक है। आंख बंद करके विश्वास करना, उस पर देखने के बाद, पहले आंख खोलो देखो फिर विश्वास करो, ठीक है। अब तुम क्या करोगे, तुम लेफ्ट को उठाओगे और मिड पे रख दोगे, यानी ये डिस्कार्ड हो जाएगा। सबको क्लियर है कि अगर गुड हुआ तो क्या करेंगे, एल्स वाले केस में लेफ्ट को उठा के मिड पे रख देंगे, दैट्स इट, ठीक है। तो हमने यही काम किया, लेफ्ट को उठाया, उसको मिड पे रख दिया, ठीक है। इतना क्लियर सबको? बताओ यहाँ किसी को कोई डाउट, कोई डाउट की हाँ गुंजाइश? सर। अच्छा, अब कंडीशन क्या थी, मैंने तुम्हें बोला था लूप कब ब्रेक करना, लूप तब ब्रेक करना जब आर जो है वो एल के साथ एडजेसेंट हो जाए, जुड़ जाए, मतलब एक के बाद एक हो जाए। जैसे अगर 0th इंडेक्स पे एल है तो 1th इंडेक्स पे तुम्हें आर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो कंडीशन ब्रेक करने की क्या है, आर जो है वो एल प्लस 1 के इक्वल है। तो लूप चलनी कब तक चाहिए, जब तक आर एल प्लस 1 के ग्रेटर है, राइट, यही कंडीशन होगी, तब तक लूप चलती रहे। जैसे इक्वल हो जाएगा अपने आप बाहर आ जाएगा, क्या कहते हो, लगा दें कंडीशन, आर इज ग्रेटर देन एल प्लस 1, क्योंकि अगर आर इक्वल टू एल प्लस 1 होगी तो एडजेसेंट दिख रहा है, ये एल है 0, आर है 1, तो आर क्या है यहाँ पे, एल प्लस 1 के इक्वल है। अब तुम्हें ब्रेक कर जाना है, बट जब तक आर ग्रेटर देन एल प्लस 1 है तुम अपनी लूप को चला सकते हो, बस यही करने वाला है। आर ग्रेटर देन एल प्लस 1 है तो लूप चलाओ, ठीक है। जब लूप ब्रेक कर जाए, तुम्हारा आंसर किस पॉइंटर में था गाइस, किस पॉइंटर में था तुम्हारा आंसर, राइट पॉइंटर में, है ना। जैसे ही लूप ब्रेक कर जाए, प्रिंट कर दो आप, जरा आप इस कोड को एक बार चला के देखें, 1 प्रिंट हो रहा है, सही प्रिंट हो रहा है। अब तुम बाकी के लिए भी देख सकते हो, 2 प्रिंट होना चाहिए इस केस में, बाकी के लिए देख लो, ठीक है। तो ये है हमारा पहला टेम्पलेट। सर अगर सारे बी कर दें फिर क्या प्रिंट होगा? क्या प्रिंट होना चाहिए बताओ? 0 प्रिंट होना चाहिए। क्या प्रिंट हो रहा है यहाँ पे? 1 प्रिंट हो रहा है। 1 प्रिंट हो रहा है। रीजन इज क्वेश्चन के अंदर एक कंडीशन ये भी गिवन है कि सारे वर्जन भी नहीं होंगे। वहां जाओ लीड कोड पे चेक करो
क्योंकि कंपनी अच्छा गुड सर। प्रोडक्ट बनाएगी और फिर बैड आएगा, ठीक है, ये चीज गिवन है। अब गाइस एक ये टेम्पलेट है हमारा, ठीक है। अब इस टेम्पलेट के अंदर सबसे बड़ी चीज जो तुम्हें देखनी है दैट इज, ये क्वेश्चन में पूछा गया था हमसे। मैं क्या ये बात कह सकता हूँ कि हमारा जो क्वेश्चन है उसके अंदर हमसे ये पूछा गया है कि गुड प्रोडक्ट्स तो कंपनी बना ही रही है, लेकिन मिनिमम इंडेक्स बताओ बैड प्रोडक्ट का। क्या मैं ये कह सकता हूँ कि कंपनी ने गुड प्रोडक्ट्स तो बनाए थे? यार ऐसी कोई कंपनी नहीं है, देखो उन्होंने क्वेश्चन भी यही दिया कि ऐसी कोई कंपनी नहीं है जो सारे बैड बनाए। वो कहती है गुड बना रही थी, गलती से बैड बनते चले गए। अब वो कह रही है मिनिमम इंडेक्स बताओ बैड प्रोडक्ट का। क्या मैं कह सकता हूँ? क्वेश्चन एक्चुअली में मुझसे यही पूछ रहा था, बताओ। यस सर। बाकी लोग चार्ट में बताओ एक बार। ये कह सकता हूँ ना मैं कि मेरे से बेसिक क्वेश्चन तो यही पूछा था, मिनिमम इंडेक्स बताओ बैड प्रोडक्ट का। है ना, यही पूछा गया था मेरे से। जय क्वेश्चन के हिसाब में वो नहीं लिखा कि सारे बैड होंगे, उसके लिए हमें कंडीशन चेंज करनी होगी, वो भी मैं तुम्हें बताऊंगा, ठीक है। जहां तुम कह रहे हो सारे बैड आएंगे तो क्या होगा, उसके भी बताऊंगा, ठीक है। पहले ये बताओ, इतनी चीज सबको क्लियर हो रही है? मिनिमम इंडेक्स बताओ जब बैड होना चाहिए। हम लीड कोड के क्वेश्चन पे भी जाएंगे, वहां पे भी करेंगे, वो तुम्हें बताऊंगा, वो वाला केस भी बताऊंगा वहां पे कैसे हैंडल होगा, एक केस, ठीक है। पहले ये बताओ, अभी जस्ट हम एक जनरलाइज केस पे बात कर रहे हैं, क्योंकि मुझे तुम्हें एक इंट्यूशन देनी है, थोड़े टेम्पलेट्स बताने में तुम्हें, ठीक है। ये चीज हो गई। देखो ध्यान रखना, इस क्वेश्चन में तुमसे पूछा गया मिनिमम इंडेक्स ऑफ बैड प्रोडक्ट, ठीक है। अब गाइस जरा अगले क्वेश्चन पे थोड़ा चला जाए। अभी इस क्वेश्चन पे बाद में आएंगे, जो तुम्हारे ये शायद सर लगेगा ये जो अभी। आपने क्वेश्चन, हाँ सर जो क्वेश्चन कराया है इसमें ये भी कंस्टेंट है कि पहले गुड प्रोडक्ट बनेगा ही बनेगा, उसके बाद ही बैड प्रोडक्ट हाँ आएंगे, हाँ है ना? हाँ, ऐसा है कि अगर अच्छा बैड ठीक। बनना शुरू हुआ तो बैड बनेंगे, समझ रहे हो? हाँ वही, मतलब पहले बैड नहीं बनेगा कि पहले बैड बना फिर गुड वो बनेगा, केस ऐसा नहीं है, हैंडल है कर ना? सकते हैं, चुटकी का काम है, ठीक है, हैंडल कर उसको भी हाँ हैंडल ठीक है। कर। बट अभी हमें ये चीज देखनी जरूरी है सर जनरल। बट अगर सर सारे गुड हुए तो? सारे गुड हुए तो तुम्हारा आंसर क्या आएगा उस केस में? सर 5 आना चाहिए, ये भी केस मतलब 5 है। तुम्हारे लीड कोड के ऊपर ये भी केस नहीं है, क्योंकि उन्होंने बोला है कि ऐसा होगा, बैड बनेगा। वहां पे तुम माइनस रिटर्न नहीं कर सकते। वहां क्वेश्चन जाओगे पढ़ोगे, वहां पे बोला गया कि बैड प्रोडक्ट बनेंगे ही, तुम्हें बैड ढूंढ के देना है पहला, ठीक है भाई, क्लियर है? वहां ओके पे सर। ऐसा नहीं है कि हमें -1 रिटर्न करना है। गाइस अभी उसको बाद में देखते हैं। जो तुम्हारा ये वाला केस है सारे बैड, मैं तुम्हें अभी यहाँ कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मुझे तुम्हें कुछ दिखानी है चीजें, ठीक है। इस केस को हम आएंगे डिस्कस भी करेंगे, बहुत आसानी से हैंडल होगा ये, बहुत आसानी से, बिलीव मी, ठीक है। अब मैं तुम लोगों को एक क्वेश्चन पे जरा लेके जाना चाहता हूँ, जरा एक बार क्वेश्चन दिखाओ। रुकना, स्पॉज का क्वेश्चन है, ओपन कर रहा हूँ मैं। बस तुम अभी इतना याद रखो, हमें निकालने को क्या बोला था, क्या निकालने को बोला था? मिनिमम वर्जन, मतलब मिनिमम इंडेक्स बताओ उस प्रोडक्ट का जो कि बैड था। बस तुम्हें ये याद रखना है अभी के लिए, और कुछ नहीं सोचना तुम्हें कहीं से भी, बस ये याद रखना, ठीक है। क्लियर है ना इतना सबको? बस ये चीज याद रखनी है, दैट्स इट। अभी वो वाला केस भी हैंडल कैसे होगा वो मैं तुम्हें बता दूंगा, उसमें भी कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है उसमें। हाँ यही याद रखना है, बस कर देना। तो मैं स्क्रीन तुमसे शेयर कर रहा हूँ, एक बार क्वेश्चन पढ़ो। एक चीज और बतानी है मुझे तुम्हें बाइनरी सर्च में, मिड के रिगार्डिंग है वो। एक इंटीजर ओवरफ्लो वाली प्रॉब्लम भी आती है बाइनरी सर्च में, वो भी डिस्कस करेंगे। बट
अभी कुछ भी कॉम्प्लेक्स डिस्कस नहीं करेंगे, अभी तुम लोगों की अप्रोच बनाएंगे पहले। सर इसका आउटपुट दिखा दीजिए, थोड़ा नीचे कर दीजिए स्क्रीन। ठीक है। मोनोटोनस का मतलब होता है शैलजा कि जो तुम्हारी एक चीज कोई फॉलो हो रही है, लंबे समय तक वो एक चीज फॉलो होती है। जैसे मान लो तुम्हारा एरे सॉर्टेड है, तो तुम देखोगे एक यूनिफॉर्म लाइन बनेगी, है ना, शैलजा उसमें एक यूनिफॉर्म लाइन बनती चलेगी। अगर तुम इसके अंदर देखो, मतलब ज्यादा वेरिएशन नहीं आएगा, लंबे समय तक वेरिएशन नहीं आएगा। जैसे इसके अंदर हमें पता था कि जो तुम्हारा बैड प्रोडक्ट है उसके बाद सारे बैड बन रहे हैं, तो वेरिएशन नहीं आएगा, यूनिफॉर्म लाइन बनती चलेगी, है ना। सो मोनोटोनिसिटी का मतलब ये होता है कि कहते नहीं हम जिंदगी मोनोटोनिक हो गई है इस कोरोना में। सीधा क्या करते हैं, काम, घर, सोते हैं, खाते हैं, सोते हैं, खाते हैं, काम, यही करते हैं। इससे कहते हैं मोनोटोनस होना। ठीक है, मोनोटोनस मतलब बहुत कम चेंजेस का रिक्वायरमेंट। जैसे हाँ, यूनिफॉर्मली मेंटेन रहेगी। जैसे अगर तुम देखोगे यहाँ पे बहुत टाइम तक चेंज नहीं आया था, बट एक चेंज आया, ठीक है, फिर चेंज आया। सो हुआ क्या, ये मोनोटोनस सर्च स्पेस थी, ये भी मोनोटोनस सर्च स्पेस थी, ठीक है। अब जैसे अगर तुम्हारे सॉर्टेड होती है, सॉर्टेड के अंदर भी हमें पता है यूनिफॉर्मली हमारी जो लाइन है वो स्लोप बढ़ती चले जाएगी, मतलब जो लाइन है वो बनती चले जाएगी, है ना। सो वो भी क्या है, मोनोटोनस ही है। गाइस एक क्वेश्चन सबने पढ़ लिया, देखो मैं ये मान के चल रहा हूँ समझ किसी को नहीं आया होगा, क्वेश्चन नहीं आता है क्वेश्चन समझ में। लेकिन अगर तुम सर्च करोगे बाइनरी सर्च सीखने के लिए कॉम्पिटिटिव लेवल की और इंटरव्यू लेवल की, ये सबसे बेस्ट क्वेश्चन में से एक है, ठीक है। बस इतना बता दो, सबने क्वेश्चन रीड कर लिया, फटाफट चार्ट में धुन धुन करके लिख दो, भर दो चार्ट, जिसने पढ़ लिया। मुझे पता है समझ नहीं आया होगा, और ये क्वेश्चंस कंपनी पूछने लगी है, ठीक है। अरे ठीक है भाई, कोई नहीं, समझ नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं है, किसी को नहीं आता भाई पहली बार में। अब तुम देखोगे क्या था, फार्मर जॉन हैज बिल्ड अ न्यू लॉन्ग बार्न, ठीक है। उसने बार्न बिल्ड किया, और उसने क्या किया, उसने कुछ स्टॉल्स लगा रखे हैं, तबेले, तबेले जहाँ पे वो गाय रखेगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो जरा देखते हैं, कह रहा है 5 स्टॉल्स है और 3 काऊ है, और उसने उन 5 स्टॉल्स की लोकेशन दे रखी है वो अलग, ठीक है। 5 स्टॉल्स हैं, 3 काऊ है, देखो ये बंदा भी लिख रहा है, नॉट एन इजी प्रॉब्लम, डोंट वरी इफ यू गेट स्टक, दिस इज अ गुड वेरिएशन ऑफ बाइनरी सर्च, ठीक है। तो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, अब बस ध्यान से सुनना। 5 स्टॉल्स हैं, उनकी पोजीशन दे रखी है कोऑर्डिनेट एक्सेस पे, और तुम्हें इन 5 स्टॉल्स में 3 काउस को प्लेस करना है, ठीक है। एक बार पहले एक काम करते हैं, इस टेस्ट केस के लिए ना जरा बना ही लेते हैं खेत खलियान, क्या कहते हो, 12849, ठीक है। अब जरा बनाते हैं इसका फार्म बनाते हैं, ये 0 पोजीशन होगी, यहाँ पे भाई ने एक दरवाजा लगा रखा है फार्म में एंटर करने का, ठीक है। ये तो मैं खुद से बना रहा हूँ, ठीक है। अब 0 से एक पोजीशन के बाद भाई ने एक स्टॉल बनाया, ठीक है। 0 से 2 पोजीशन के बाद भाई ने एक और स्टॉल बनाया, 0 से 8 पोजीशन के बाद भाई ने फिर एक और स्टॉल बनाया, अब क्या हुआ, अब 4 पोजीशन के बाद एक और स्टॉल बनाया, ठीक है।
फिर एक 9 पोजीशन के बाद यानी कुछ यहाँ पे एक और स्टॉल बना, ये तबेले उसने बना रखे हैं, वेस्टेज ऑफ प्रॉपर्टी, क्यों, है ना, यहाँ पे, ठीक है, ये उसने स्टॉल्स बना रखे हैं। अब वो कहता है उसके पास 3 गायें हैं, वो तीनों काऊ उसको स्टॉल्स में प्लेस करनी है। तुम बोलोगे भाई तो क्या ही दिक्कत है जिंदगी में, 5 स्टॉल है, 3 गायें प्लेस कर दे, है ना, पहला जवाब तो तुम्हारा यही होगा, तुम बोलोगे क्या बेकार क्वेश्चन है। अब लेकिन एक कंस्टेंट दे रहा है वो, भाई साहब कहते हैं गायें ना भाई बहुत गुस्सैल हैं एक दूसरे के प्रति। जैसे मान लो कि अब मैं तुम्हारे कॉलेज की बात करूं, तो मान लो कि कॉलेज के अंदर 2 लड़के हैं जो कि बहुत गुस्से वाले हैं, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, उन गुस्से वाले लड़कों को 3 बिल्डिंग में प्लेस करना है, और उसकी ओरिएंटेशन कुछ ऐसी है, तुम्हें पता है भाई जितनी पास रहेंगे ना उतनी जल्दी एक दूसरे को मारेंगे, तो तुम दोनों लौंडों को कहाँ प्लेस करोगे, पहले वाले को कहाँ प्लेस करोगे, मतलब बहुत गुस्सैल हैं, जितने पास रहेंगे क्या करेंगे एक दूसरे को उतनी उतनी मतलब प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी मारने की, मतलब गुस्सा बहुत है भाई, दुश्मनी है, खानदानी दुश्मनी। यहाँ इसमें से बताओ कहाँ प्लेस करोगे, पहले वाले को कहाँ प्लेस करोगे तो पहले वाले को प्लेस करेंगे ए पे, अब दूसरे वाले को कहाँ प्लेस करोगे, बी पे रख दो, दूसरे वाले को सी पे रखोगे ना। अब ये तुम्हारी कॉमन सेंस थी जो बोली ये बात, है ना, कि भाई जितना दूर हो उतना पॉसिबल उतना दूर रखो, सही बात है, यही किया तुमने, जितना दूर हो भाई उतना पॉसिबल रखो इनको दूर दूर, ठीक है। अब यहाँ पे भी वो यही चीज कह रहा है भाई जो लौंडे हैं काउस वो बड़े गुस्सैल हैं, ठीक है, बट प्रॉब्लम इज जितना पास रहेंगे ना भाई उतना जल्दी एक दूसरे को मारेंगे। सो टू प्रिवेंट द काउस फ्रॉम हर्टिंग ईच अदर, जो फार्मर जॉन है वो क्या चाहता है, काउस को ऐसे रखा जाए ताकि उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो ज्यादा से ज्यादा बने, ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस बने, ठीक है। लेकिन साथ में एक चीज और कहता है यार, अब तुम बोलोगे ये क्या बकवास है, such that the minimum distance between any two of them is large as possible. What is the largest minimum distance? तुम बोलोगे ये मतलब दोनों वर्ड एक साथ कैसे हो सकते हैं, लार्जेस्ट और मिनिमम, सही बात है। पहले बताओ इतना क्वेश्चन तो समझ गए होगे ना कि मतलब काउस गुस्सैल है तो फार्मर चाहता है कि उनको दूर से दूर स्टॉल में रखा जाए, दूर से दूर तबेले में, बट अब तुम इस चीज में कंफ्यूज हो रहे हो, ये लार्जेस्ट और मिनिमम क्या चीज होती है भाई, ये क्या होता है ना, यहाँ डाउट आ रहा होगा ये सबको, क्या बोलती है जनता। अब देखो बात क्या है, मिनिमम का मतलब यहाँ पे ये है कि भाई तुम्हें लार्जेस्ट से लार्जेस्ट डिस्टेंस पे तीनों काउस को तो रखना है, बट वो प्लेस भी होनी चाहिए, ये कंफर्म है, कंफर्म प्लेस करनी है तुम्हें। अगर n काउस दिए हैं तो कंफर्म है कि प्लेस भी होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई काउ फार्म से बाहर ही चले गई है और तुम काउस को प्लेस भी स्टॉल में कर सकते हो। तो ये मतलब है दूर से दूर रखो, बट ऐसा रखो कि भाई प्लेस हो जाए बस किसी तरीके से, इसका मतलब देखते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, अगर अभी मिनिमम वाली चीज का मतलब नहीं समझ आया होगा तो अभी समझ आएगा। सबसे पहले एक काम करते हैं, काउ इक्वल टू 1 को लेते हैं, काउ इक्वल टू 1 को मैं यहाँ प्लेस कर सकता हूँ, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत यहाँ पे प्लेस करने में, आई गेस कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने बोला काउ 1 को मैं यहाँ प्लेस कर देता हूँ, ठीक है, काउ 1 को मैं यहाँ प्लेस कर देता हूँ। अब देखो मैं काउ 2 और 3 को भी यहाँ प्लेस कर सकता हूँ, इस केस में मिनिमम डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस क्या है तीनों काउ में, क्या है डिस्टेंस, तीनों को एक साथ रख दिया तो डिस्टेंस क्या हो गया, अभी के लिए डिस्टेंस क्या है 0, तो अभी के लिए जो मिनिमम डिस्टेंस है दैट इज 0 फॉर नाउ, अभी के लिए 0 है भाई, ठीक है, बट को मारेंगे काटेंगे, ठीक है। तो तुमने बोला एक काम करते हैं, काउ 2 को यहाँ प्लेस कर देते हैं, क्या काउ 2 को मैं यहाँ प्लेस कर सकता हूँ, ये बताओ, यानी मैंने बोला मिनिमम डिस्टेंस 1 पे मैं तीनों काउ रखना चाहता हूँ 1 पे, ताकि तीनों काउ के बीच में जो डिस्टेंस हो दैट इज 1। तो पहले मुझे एक बात बताओ, क्या इन दोनों गाय के बीच में जो डिस्टेंस है वो 2 1 है, मिनिमम 1 है, ज्यादा से ज्यादा कुछ भी हो सकता है,
ज्यादा से ज्यादा कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक है यहाँ पे मिनिमम डिस्टेंस। ये बताओ सब लोग, जरा डिस्टेंस कैलकुलेट करो। 2 - 1 क्या होता है? 1 होता है। तो मिनिमम डिस्टेंस एक है, यानी मैं काउ रख पा रहा हूँ। मैंने बोला मैं अपनी काउ 3 को यहाँ रखने की सोच रहा हूँ, तो तुम्हें बताना है क्या काउ 2 और काउ 3 के बीच में भी मिनिमम डिस्टेंस एक है? यहाँ पे देख के बताओ। नो मिनिमम, सर। देखो, अरे मिनिमम डिस्टेंस, ज्यादा से ज्यादा कुछ भी अरे हाँ, मिनिमम तो है सर। है, ज्यादा से ज्यादा कुछ भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम कम से कम एक डिस्टेंस होना चाहिए। कहते हैं ना, मतलब 36 का आंकड़ा होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा तो 72 का आंकड़ा भी हो जाए, कोई दिक्कत थोड़ी है, बट दो लॉन्डो के बीच में 36 का आंकड़ा रखना है तुम्हें, तो कर सकते हैं प्लेस। मिनिमम एक है यहाँ पे, मिनिमम तो एक है। कैसे? काउ 3 है 4 वाले स्टॉल पे, काउ 2 है 2 वाले स्टॉल पे। 4 - 2 क्या होता है? 2 होता है। तो मिनिमम डिस्टेंस 1 तो ठीक है। ठीक है, इस चीज को एक काम करते हैं, मैं तुमको थोड़ा और अच्छे से बना के दिखाता हूँ। सर तीनों काउस के बीच में डिस्टेंस भी सेम होना चाहिए क्या? हाँ, देखो सेम नहीं होना चाहिए तीनों काउस में, एक मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए। देखो कहते हैं ना यार, बात यह है कि जैसे तुम दो लड़कों को प्लेस कर रहे हो जो कि आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, तुमने बोला भाई 30 मीटर के दायरे में ये दोनों नहीं होने चाहिए। अब कम से कम इनमें 30 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए, कम से कम। अब ज्यादा से ज्यादा तो कुछ भी हो सकता है, ये बात तो मानते हो, है ना? बट तुम्हें ये, अगर ये 30 मीटर के अंदर आ गए तो एक दूसरे को मारेंगे, क्या बोलते हो? समझ आ रही है बात सबको? मिनिमम का यस। मतलब समझ आ रहा है गाइस? मिनिमम, मिनिमम मतलब कम से कम इतना तो होना ही चाहिए। यानी तुम कहते हो ना यार कि मिनिमम मुझे इतना पैकेज तो चाहिए, अब मैक्सिमम चाहे कुछ भी हो तुम मना थोड़ी करोगे, राइट? सो वही बात है। अब तुम ये थोड़ी बोलोगे भाई, तुम्हारी ये सोचे मेरे को 10 लाख का मिनिमम पैकेज चाहिए, तो कोई 15 देगा तो तुम क्या मना कर दोगे? बताओ, ऐसा होता है? नहीं होता ना। अब तुम्हें कोई 7 देगा तो तुम शायद मना करो, है ना? क्योंकि तुम्हें मिनिमम यही चाहिए। ठीक है, अब समझ आया? ठीक है। सो गाइस, सबको मिनिमम चीज समझ आ रही है? पहले तो चार्ट में बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आराम से सोचते हुए चलेंगे इसको। यस जल्दी, सर, आ गया। बाकी लोग भी जल्दी से चार्ट में लिखो फटाफट से। यस सर। आंसर सबसे चाहिए मुझे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बाइनरी सर्च का जिस्ट है अध्याय, मतलब पता लग जाएगा तुम्हें। ठीक है, तो वही बात है, मिनिमम पैकेज 10 होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा तो कुछ भी हो सकता है, तुम उसको तो पकड़ोगे ही पैकेज को। अब 10 से कम हुआ तो तुम मना करोगे, तो तुम बोलोगे ना मेरी एक्सपेक्टेशन ये है। ठीक है, सो ये स्टॉल 1 पे था, ये स्टॉल 2 पे था, ये स्टॉल 4 पे था, ये स्टॉल था, अगला किस पे था? 8 पे था, आई गेस, है ना? 8 पे था, और फिर एक स्टॉल बचता था जो कि 9 पे था। ठीक है, अब तुमने ना ब्रूट फोर्स अप्रोच सोचनी है, बाइनरी सर्च अभी नहीं लगा रहे हो, अभी हम ब्रूट फोर्स सोच रहे हैं। दैट इज, मैंने बोला तीनों काउस के बीच में मिनिमम डिस्टेंस 0 पे क्या मैं काउ रख सकता हूँ? तुमने बोला हाँ भाई बिल्कुल रख सकते हो। तीनों काउ को प्लेस कर दो पहले स्टॉल में। मैंने बोला इंटेलिजेंट ऑडियंस यही होगा, काउस के बीच में मिनिमम डिस्टेंस 0, है ना? तुम रख पाए। अब तुम क्या बोल रहे हो? अब सुनो ये बात, व्हाट इज द लार्जेस्ट मिनिमम डिस्टेंस? अब तुम्हें कोई 10 लाख रुपए ऑफर करेगा तो तुम्हें आगे का लालच आएगा नहीं आएगा? कि अब 10 से तुम्हें 12 का लालच आएगा? क्या कहते हो? मतलब इंसान तो लालची होता है ना? आएगा लालच। अब ये कह रहा है लार्जेस्ट मिनिमम डिस्टेंस, तुमने बोला करो ज्यादा का इरादा। अब हम काउस को रखेंगे मिनिमम डिस्टेंस 1 पे, मिनिमम डिस्टेंस काउस के बीच में 1 होना चाहिए। ठीक है, तो तुमने क्या किया? तुमने बोला यार पहली काउ को यहाँ प्लेस कर देते हैं। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, बट यस और नो में से जवाब देना चार्ट में फटाफट से। क्या मैं काउ 2 को इस वाले स्टॉल पे रख सकता हूँ ताकि मिनिमम डिस्टेंस 1 हो? सब लोग यस सर। यस सर। अरे नो कौन बोला भाई? नंदिनी चेक करो, रख सकता हूँ ना? मिनिमम डिस्टेंस क्या है दोनों काउस के बीच में? 1 है। प्लेस हो गई ये भी, बल्ले बल्ले। क्या मैं काउ 3 को यहाँ रख सकता हूँ ताकि मिनिमम डिस्टेंस 1 रहे? मिनिमम डिस्टेंस 1 रहना चाहिए, बताओ क्या यहाँ रख सकता हूँ मैं? क्वेश्चन, यस सर। सब लोग आंसर देंगे इस चीज का। यस सर। रख सकता हूँ, रख दिया। मैंने बोला करो ज्यादा का इरादा, जितना दूर हो सके उतना पॉसिबल दूर रखो भाई इनको, जितना दूर हो सके। तुमने बोला मिनिमम डिस्टेंस 2 के लिए ट्राई करते हैं इसको,
तो मैंने बोला काउ 1 को मैं यहाँ रखता हूँ। अब क्या मैं काउ 2 को यहाँ पे रख सकता हूँ ताकि मिनिमम डिस्टेंस 2 हो? चेक करो एक बार, नो सर। सब लोग आंसर देना, सबको समझ आता चला जाएगा सर क्या कह रही है। नहीं रख सकते है ना? मैंने बोला ठीक है भाई, इस C2 को हटाओ, इस C2 को यहाँ रखने की कोशिश करो। क्या इन दोनों काउस के बीच में मिनिमम डिस्टेंस 2 का बनता है? क्या हम यहाँ रख सकते हैं? क्या अब हम C2 काउ को प्लेस कर सकते हैं? यस सर बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों? 1 और 4 के बीच में डिस्टेंस कितना है? 3 का। तो दो काउस के बीच में 3 का डिस्टेंस है, जो कि 2 से तो ज्यादा ही है। बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बोला क्या C3 को 8 पे रख सकते हैं? तुमने बोला हाँ भाई बिल्कुल रख सकते हैं। क्यों? 4 और 8 के बीच में डिस्टेंस है 4 का, जो कि 2 से तो ज्यादा ही है। तो हमारी काउस फिर से मिनिमम डिस्टेंस 2 के लिए प्लेस हो गई। बताओ, हो गई ना प्लेस एकदम? तो अब तुमने बोला फिर से करो ज्यादा का इरादा, तो मैंने बोला ठीक है, मिनिमम डिस्टेंस को बढ़ाते हैं। अब 3 के लिए देखते हैं, क्या 3 के लिए रख पाते हैं नहीं रख पाते? आओ देखें। काउ 1 यहाँ प्लेस हो गई, काउ 1 तो हमेशा यहीं प्लेस कर ही दोगे तुम, है ना? अब क्या 2 को तुम यहाँ प्लेस कर सकते हो सच दैट मिनिमम डिस्टेंस 3 हो जाए? फटाफट से नो आंसर सर जल्दी से बिंदास चार्ट में सब लोग। अशिता रख सकते हैं यहाँ पे मिनिमम डिस्टेंस 3 के लिए? सब लोग जल्दी, सबके आंसर चाहिए मुझे। ये आते हैं, नहीं रख सकते भाई। अविनाश क्या बात कर रहे हो, यहाँ कैसे रख लोगे? मिनिमम डिस्टेंस 3 चाहिए, मिनिमम, कम से कम। ठीक है, तुमने बोला यहाँ तो नहीं रखेंगे, क्या यहाँ रख सकते हैं 4 पे? यस सर 4 पे रख सकते हैं? भक्ति चेक तो करो यार, 1 और 4 के बीच में डिस्टेंस कितना है? 3 है। तो मिनिमम डिस्टेंस 3 होना चाहिए। सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा? कर तो रहा है। मिनिमम डिस्टेंस 3 है तो रख सकते हो बिल्कुल। क्या काउ 3 को यहाँ रख सकते हैं? 4 और 8 के बीच में 4 रख Yes, सकते हैं ना यहाँ पे भी, है ना? रख सकते हैं। ये तो मैंने बोला यार डन है, मिनिमम डिस्टेंस 3 के लिए भी मेरी प्लेसमेंट आ रही है, काउ मेरी प्लेस हो पा रही है। ठीक है, मैंने बोला और दूर रखने की गुंजाइश है। क्यों? हमें दूर से दूर रखना है ना, ताकि लौंडे खुद एक दूसरे को मार ना दे। मैंने बोला मिनिमम डिस्टेंस इक्वल टू 4 के लिए करते हैं काम कुछ। ठीक है, तो मैंने काउ 1 को यहाँ रखा। क्या मैं काउ 2 को यहाँ रख सकता हूँ अभी तक? फटाफट से सब आंसर दो। नो मिनिमम डिस्टेंस 4 के लिए। भाई बाकी लोग आंसर क्यों नहीं दे रहे? ये कैलकुलेशन भी मुश्किल लग रही है क्या तुम्हें मिनिमम डिस्टेंस 4 के लिए? जो आंसर नहीं दे रहे उनसे पूछ रहा हूँ। तो यहाँ नहीं रख सकते। क्या मिनिमम डिस्टेंस 4 के लिए यहाँ पे काउ को रख सकते हैं? देखना जरा, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 काउ शुड बी 4। कितना है? 3 है। क्या रख पा रहे हैं? नहीं, नहीं रख पा रहे। क्या काउ को हम 8 पे रख सकते हैं? फिर व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस? 7 7 आ रहा है यहाँ पे, तो हाँ मिनिमम मैक्सिमम ज्यादा 7 ही है। है मिनिमम 4 हाँ, मैक्सिमम 7 आ रहा है, मिनिमम कितना है? 4 है, रख सकते हैं, रख दिया। ठीक है, ये थी काउ 2। अब काउ 3 रखने के लिए यहाँ पोजीशन बची। क्या काउ 3 यहाँ प्लेस कर सकते हैं? क्या मिनिमम डिस्टेंस दोनों के बीच में 4 है? नो सर 1 ही है यहाँ पे तो क्या तुम मिनिमम डिस्टेंस 4 के लिए तीनों काउस को प्लेस कर पाए? नहीं क्या हो पाई प्लेसमेंट तीनों काउस की मिनिमम डिस्टेंस 4 के लिए? नहीं हो पाई। नो सर। क्या इसके आगे बढ़ने का फायदा है? तो तुम काउ प्लेस कर पाए थे मिनिमम डिस्टेंस 0 के लिए, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए। इन चारों का मैक्सिमम क्या आएगा? 3 मैक्सिमम क्या है? 4 होगा 3। अब समझ आया मैक्सिमाइज द मिनिमम डिस्टेंस का क्या मतलब है? समझ आई ये चीज? क्या कह रहा था तुमसे वो? तुमसे कह रहा था लार्जेस्ट मिनिमम डिस्टेंस, यानी
मैक्सिमाइज करो मिनिमम डिस्टेंस को, ताकि सारी की सारी काउस प्लेस हो सके। अब समझ आया स्टेटमेंट का मतलब सबको बिंदास एकदम, मतलब धज्जियां उड़ा के सब समझ आया? फिर दूसरी क्लास चलते हैं। जल्दी बताओ, लिखते एक बार चार्ट में। यस लोग। सर। यस सर। ये अभी ब्रूट अप्रोच थी, क्या कर रहे हो, हर डिस्टेंस के लिए काउ प्लेस करके चेक कर रहे हो। अब इस पे और थोड़ा एनालिसिस बाकी है। तेरा आंसर है मेरे पास, बाकी लोगों क्या सीन है? पढ़ना लिखना छोड़ दिया क्या बाकी ने? समझ आ गया ना? करदम नहीं आता उस टाइम में, यह क्वेश्चन किसी को समझ आता ही नहीं है स्टार्टिंग में, कोई दिक्कत नहीं है उसकी। चलो दूसरी क्लास में आते हैं।